दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भर्ती विज्ञापन को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उम्र सीमा में छूट की बात करेंगे, कितने वर्ष की छूट मिलेगी एसआई भर्ती विज्ञापन में और पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। वहीं बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता को लेकर अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। वैधता बढ़ेगी या पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा। क्या परीक्षा 14 और 15 मई के दिन टीजीटी की होगी और जून माह में पीजीटी की होगी या परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा? अगर परीक्षा पोस्टपोन होती है तो अगली परीक्षा तिथि क्या हो सकती है? वहीं रेलवे ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन और एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन में क्या कुछ नए पदों का अध्याचन मिला है? इनमें कितने पद बढ़ सकते हैं और परीक्षा की तिथि क्या होगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना की हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है आपके लिए एंड ऑफ सेशन सेल, जिनमें आपको 29 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ईयरली यानी एक साल की वैधता के साथ पास प्रो 699 और 399 की टेस्ट सीरीज महज 351 रुपये में। और इस टेस्ट सीरीज से आपकी होने वाली परीक्षाओं में क्या आपकी कमियां रह गई हैं, कहाँ पर तैयारियां नहीं हो पाई अच्छे से, उस कमियों को दूर करने के लिए आज ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको नए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को बनाई गई है, चाहे टेक्निकल की भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, चाहे नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKII तो इस 351 रुपये में भी आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में 28,138 पदों पर होगी भर्ती, अगले माह कर सकेंगे आवेदन। यह बात की जा रही उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर, रेडियो सहायक परिचालक, एसआई लेखा गोपनीय, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती विज्ञापन। ये 6 विज्ञापन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में 28,138 पदों पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यानी मई माह से आपके आवेदन लिए जाएंगे। पदों की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में 4543 पदों की संख्या है, कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में 19,220 पदों की संख्या है, जेल वार्डर में 2833 पदों की संख्या है, रेडियो सहायक परिचालक में 44 पदों की संख्या है, एसआई लेखा एवं गोपनीय में 345 पदों की संख्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में 1153 पदों की संख्या है। इन पदों पर विज्ञापन आप लोगों को अप्रैल के लास्ट में नोटिस देखने को मिलेगा, यानी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मई माह से आपके आवेदन चलेंगे। कई छात्रों की मांग है कि पिछली बार जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में जनरल ओबीसी एससी एसटी ये कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट दी गई थी, उसी तरह से इस बार भी एसआई दरोगा भर्ती विज्ञापन और पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में छात्रों की मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाए। वहीं जब से पुलिस विभाग के इन विज्ञापनों की नोटिस देखने को मिली है, छात्रों की मांग है कि इस बार भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाए। जिस तरह से पिछले कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट मिली थी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज, उसी तरह से इस बार भी छात्रों की मांग है, चाहे दरोगा भर्ती विज्ञापन की बात करें, चाहे जेल वार्डर हो, रेडियो सहायक परिचालक हो या लेखा एवं गोपनीय हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन हो। छात्रों की मांग है कि 28,138 पदों पर जिन जिन विभाग में विज्ञापन जारी हुए हैं, इन विभागों में जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। वहीं छात्र कल ट्विटर कैंपेन भी रखे हुए हैं, आप सभी लोग शामिल हो ताकि आवाज़ उठ सके और उन सभी छात्रों को मौका मिले। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर माह तक पुलिस भर्ती विज्ञापन और एसआई भर्ती विज्ञापन की परीक्षा भी करा ली जाएगी। अगस्त सितंबर माह मान के अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। मई माह में तो आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा समय बचेगा नहीं। अगस्त सितंबर माह में आयोग परीक्षा में भी तेज़ी दिखाएगा, आपके रिजल्ट में भी तेज़ी दिखाएगा। तो आपके पास अगर देखा जाए मोटा मोटा 6-7 महीने का समय है, अभी से अगर लगेंगे तो मान के चलिए कि आपको दरोगा बनने से और पुलिस कांस्टेबल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी एक सीट पक्की है। तो आप लोग आज से और अभी से एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से अपने रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। वहीं बात करें यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी से कल कुछ छात्र मिले थे। सचिव जी का अब स्पष्ट जवाब आ गया है। खैर अभी शासन स्तर से ये नहीं कहा गया है कि पेट की वैधता नहीं बढ़ेगी या बढ़ेगी, लेकिन यह कि तीसरी बार रिमाइंडर लगाया गया पेट वैधता को लेकर कि पेट की वैधता 2 से 3 माह जो बढ़ाने की चर्चाएं चल रही थी। अब यह स्पष्ट आप लोग जान लीजिए कि पीटी 23 की वैधता नहीं बढ़ेगी। अब आप लोगों को पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है। 2 माह से ऊपर हो गया, पीटी 23 की वैधता समाप्त हुई। अगर बढ़ना होता तो पीटी 23 की वैधता बढ़ जाती। जब भी आप आयोग जाएंगे तो आयोग से आश्वासन मिलेगा कि अभी शासन स्तर पर लंबित है, लेकिन सच्चाई यही है कि पीटी 23 की वैधता बढ़ने की अब दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। पीटी 23 की वैधता ना बढ़ने के अब 2 बड़े कारण हैं। कारण ये है कि यहाँ पे 2 गुट बढ़ चुका है।
पहला ये, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीटी 23 नहीं दिए थे और पीटी 24 का विज्ञापन आया नहीं। उन कैंडिडेट का मानना है, वो छात्र आयोग जाके वो सिफारिश करते हैं कि पीटी 23 की वैधता समाप्त हो चुकी है और जो विज्ञापन आने वाले हैं वो विज्ञापन अगर पीटी 24 का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ तो पीटी 25 से विज्ञापन जारी हो, वह सचिव जी से मिलते रहते हैं। वहीं दूसरा गुट जाता है कि पीटी 23 की वैधता जो विज्ञापन आयोग के सचिव जी हर दिन आश्वासन देते थे कि विज्ञापन जारी होगा, तो आखिर आयोग के सचिव जी अपने बातों से क्यों टल गए? पीटी 23 की वैधता कब तक बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ी? तो यहाँ पे सचिव जी का अब का नाम साफ साफ है कि पीटी 25 से विज्ञापन जारी होंगे। तो यहाँ पे दो गुट बंटने की वजह से पीटी 23 की वैधता में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। इसी वजह से पीटी 23 की वैधता ना बढ़ने का एक और कारण बन गया। यहाँ पे दो गुट बट गए। कुछ छात्रों की मांग है कि जितने विज्ञापन, चाहे जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, चाहे लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो, एएसओ विज्ञापन हो, बीडीओ विज्ञापन हो, लोअर पीसीएस विज्ञापन हो, ये सभी विज्ञापन पीटी 25 से आए। वहीं कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं आयोग में, उनकी मांग है कि पीटी 23 की वैधता बढ़ा के पीटी 23 से विज्ञापन जारी हो। और आयोग चाहता है और शासन स्तर पर भी यही चर्चाएं चल रही हैं कि पीटी 23 से विज्ञापन ना जारी हो, पीटी 25 से विज्ञापन जारी हो। तो ये असमंजस का खेला बना हुआ है। पीटी 25 का विज्ञापन जारी होने से लेकर रिजल्ट आने में कम से कम 5 से 6 माह लगना तय है। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तेजी दिखाएगा तो तब की बात की जा रही है, 5 से 6 माह लग जाएगा, क्योंकि इस बार कम से कम 20 से 25 लाख आवेदन होंगे पेट 25 में। एक लंबा समय चलेगा। फिर उसके बाद पेट 25 का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के 1.5 से 2 माह बाद छात्र आयोग का चक्कर लगाएंगे। उसके बाद कहीं विज्ञापन देखने को मिलेगा। तब तक 2026 आ सकता है या 2025 के लास्ट में। यानी कि अब सारे विज्ञापन आपके जाते हुए दिख रहे हैं 2025 में, यानी 25 के लास्ट और 26 की शुरुआती में। और भर्ती कंप्लीट होते होते 2027 जो विधानसभा का चुनाव है वो जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर दो गुट ना बटे होते तो पीटी 23 की वैधता बढ़ती और पीटी 23 से विज्ञापन देखने को मिलते। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर, तो 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था 4100 प्लस पदों पे टीजीटी पीजीटी का। पहली बात तो आप लोगों को ये क्लियर हम बता दें कि एक भी पद इस भर्ती में नहीं बढ़ेंगे। जितने पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था यह 100% सत्य वचन है कि आपके एक भी पद नहीं बढ़ेंगे। जो लोग आश्वासन दे रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचिए। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये और जानकारी आपको मिली होगी कि मई जून माह में परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि मई जून माह में गर्मियां बहुत पड़ती हैं। आयोग गर्मी के बेस पेपर कराना ना कराना वो अलग मैटर है। आयोग चाहेगा तो पेपर करा लेगा। इसलिए आप लोगों को इसके पहले ही बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पे, अगर किन्हीं कारणवश 0.1% अगर आपकी परीक्षा टलती है तो 4-6 दिन के लिए टलेगी और आयोग परीक्षा करा लेगा मई माह में। मई माह में आपकी परीक्षा होनी ही होनी है। अब वो 14-15 मई को हो या 20 से 25 मई के बीच में हो, लेकिन आप लोग जान लीजिए 99.99% आपकी परीक्षा 14 और 15 मई के दिन होने जा रही टीजीटी पीजीटी। आप लोगों को पहले बताया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल माह में है। देखिए परीक्षा देखने को मिल गई और तमाम चैनलों के माध्यम से बताया गया था परीक्षा पोस्टपोन हो गई, परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा का पेपर नहीं बना हुआ है। और मई जून माह में गर्मी होती है, अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है, परीक्षा नहीं होगी। तो ये सब गुमराह किया जाता है लोगों को। कोई भी परीक्षा शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश किसी अन्य राज्यों में, तो वहाँ पे परीक्षा से 1-1.5 माह पहले, 2 माह पहले ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि परीक्षा पोस्टपोन होगी, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई से हट जाइए और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए। क्योंकि आप लोग तो आपके दिमाग में आ गया कि परीक्षा नहीं होगी, तो वहीं आपकी 40% पढ़ाई कम हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं, परीक्षा आपकी 101% मई माह में होने जा रही है, 14-15 मई को होगी। अगर बाई चांस 0.01% अगर ऐसा होता है कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन होती है, वैसे ना के बराबर संभावना है, अगर होती है तो 2-4-6 दिन के लिए हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक कारण ये भी है। होने का कारण ये है कि परीक्षा अगर पोस्टपोन होगी तो जो एसएसटी का पेपर हो गया, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आवेदन हुए हैं उस सब्जेक्ट का पेपर इसे होता क्या है कि एसएसटी हो गया, इसमें ज़्यादा आवेदन होते हैं, 4-5 लाख 3 लाख आवेदन हो गए, तो आयोग को एक दिन में एक सीट में परीक्षा कराने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षा करानी है। इसी वजह से पेपर आपकी इसे 14-15 मई है, हो सकता है 14-15, 16-17 है, ये 4-5 दिनों में पेपर आयोग कराए, ये हो सकता है बस। बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी परीक्षा अपने तय समय पर हो रही है और एक भी पद नहीं बढ़ने वाले हैं, ना कोई पद बढ़ने की अध्याचन आयोग को मिला है। और नया विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। ये भर्ती कंप्लीट होगी टीजीटी पीजीटी की, तब आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि यूपी टीईटी का विज्ञापन आपको संभवतः सब कुछ सही रहा तो अप्रैल माह के लास्ट में मिल जाएगा, यूपी टेट का विज्ञापन। वहीं बात करें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन को लेकर, तो इन दोनों विज्ञापनों में कुछ पदों का अध्याचन मिला हुआ है। तो जानकारी मिल रही है कि आने वाले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में ग्रुप डी के कुछ पद बढ़ सकते हैं। अभी ये कितने पद बढ़ सकते हैं इसकी जानकारी आपको 1 से 2 दिनों में दे दी जाएगी। वहीं परीक्षा को लेकर बात कर लें तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा
आप लोगों की परीक्षा चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो चाहे एनटीपीसी परीक्षा हो, ये दोनों परीक्षाएं आपकी जून माह के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना व्यक्त की। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हो चाहे एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन के हो। बाकी पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी और परीक्षा आपकी किस दिन से शुरू होने जा रही है जून माह में, वह भी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।